राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। लेकिन अनुपमा की ज़िंदगी में अब नया संकट आने वाला है, क्योंकि गुरु माँ के परपंच के बाद अब अनुपमा का बेटा समर मरने वाला है और इल्ज़ाम लगेगा अनुज पर। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में प्यार मोहब्बत और इजहार के बाद अब अभीर की जान खतरे में आ गई है, वो भी अभिमन्यु की वजह से। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी को बचाने के लिए नया पुलिस वाला आने वाला है, तो सभी की इज्जत और जान दोनों बचाएगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारे साथ शो देखना होगा। चलिए सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और जानते हैं कि किस किस के घर में क्या क्या हो रहा है। पता नहीं सीरियल के मोहल्ले को किसकी नज़र लग गई है, हर तरफ जान का खतरा बनाया है। अनुपमा में ट्विस्ट एंड टर्न्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी ठीक से अनुज और गुरुमा के रिश्ते का फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था कि समर की मौत वाली खबर आ गई। और सबसे बुरी बात, डिम्पी प्रेग्नेंट है और समर की विदाई कर दी गई है। अब बेचारी कैसे अपना अकेले जीवन को काटेगी? बात यहीं ख़त्म नहीं होती। समर की मौत का इल्ज़ाम अनुज पर लगेगा और पूरा शाह परिवार अनुज से नफरत करने लगेगा। पता हो आने वाले दिन में अनुपमा के घर पर बुरा साया छाने वाला है। लेकिन अभी तो अनुज की पार्टी चल रही है। होता ये है कि अनुपमा को अनाथ आश्रम से पता चल गया है कि अनुज ही मालती देवी का बेटा है। अब आश्रम की महिला बताती है कि खुद अनुज को मालती देवी ने उन्हें सौंपा था और सारे फार्म भी भरे थे। अब बच्चे को यहाँ छोड़ने के बाद वो बड़ी स्टार बन गई और हमने कभी भी उन्हें बताया नहीं कि अनुज को किसी ने गोद ले लिया है। हालांकि मालती देवी हर साल डोनेशन भेजती थी। अनुपमा बेहद खुश है क्योंकि अनुज को उसकी माँ मिल गई है। अनुज बचपन से ही अनाथ होने का दुख झेलता आया है। दूसरी तरफ अनुज की जन्मदिन की पार्टी चल रही है और मालती देवी अनुज को देख रही है, लेकिन जैसे ही अनुज की नज़र पड़ती है तो वो वहाँ से चली जाती है। अब वनराज परेशानी का कारण पूछता है तो अनुज बताता है कि मालती देवी मुझे पसंद नहीं है, मुझे उनसे चिढ़ होती है। क्यों होती है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो है, मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। इसके बाद पार्टी शुरू होती है और सब लोग डांस करते हैं। अब शो में बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि अनुपमा घर आ गई है। अब अनुपमा मालती देवी को अनुज के सामने खड़ा कर देती है। अनुज कहता है कि मालती देवी को बाहर लाने का क्या मतलब है, तुम्हें पता है ना मुझे इनसे दिक्कत है। अब अनुपमा कहती है कि लाना भी जरूरी था क्योंकि ये आपकी माँ है। अब ये सच जानकर मालती देवी और अनुज दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अनुपमा आश्रम का सारा हाल बता देती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज मालती देवी को अपनी माँ मानने से ही इनकार कर देगा। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अभीर की जान पर बनाई है। पहले तो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब लगता है कि अपनी लड़ाई भूलकर दोनों अभीर की जान को बचाने में लग जाएंगे। अरे वो अस्पताल के केस के चक्कर में अभीर की जान खतरे में पड़ गई है और इल्ज़ाम भी अभिमन्यु पर आएगा। अब देखना होगा कि सब कुछ भुलाकर अभिमन्यु और अक्षरा मिलकर अपने बेटे को बचा पाएंगे या नहीं। होता ये है कि अक्षरा अभिमन्यु एक कमरे में है, लेकिन अक्षरा समझ नहीं पा रही है कि आखिर अभिमन्यु को हुआ क्या है। अभिमन्यु अक्षरा को ठंड से बचने के लिए कंबल देता है तो वो भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है, कभी लड़ते हो तो कभी चिंता करते हो, कभी मिलने से बचते हो, तुम्हारी वजह से तो मैं सुबह से परेशान हूँ। अब हम सब पहले वाले अक्षरा अभिमन्यु नहीं हैं, हमें लड़ना नहीं है बल्कि अभीर पर ध्यान देना है। अब तड़कती भड़कती अक्षरा को देख कर अभिमन्यु उसे शांत कराने की कोशिश करता है और उसके सामने अपने दिल की बात भी कह देता है कि भाई वो क्यों परेशान है। अब वो अक्षरा को आई लव यू बोल देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अब ऐसा बोलते देख अक्षरा परेशान होकर वहाँ से निकल जाती है। अभिमन्यु चिल्लाता रहता है कि ये सिर्फ मेरी तरफ की दिक्कत है और तुम्हें इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अक्षरा कहाँ सुनने वाली है, वो तो बिना सुने ही वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान कायरव से झगड़ा सुलझाने की बात करती है, लेकिन कायरव तो मुस्कान को कमरे से ही बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि घर से बाहर तो नहीं निकाल सकता, लेकिन एक कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब अगली सुबह अक्षरा घर पहुंचती है, जहां उसका चेहरा ही बता देता है कि वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है। मिमी और सन्ना तो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। अक्षरा अब केस के सिलसिले में अस्पताल जाती है, जहां दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते हैं। इसके बाद अभीर को स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए माता और पिता दोनों की फ़ोटो लगानी है। अब अभीर बिना किसी को बताए अक्षरा अभिमन्यु की फ़ोटो चिपका देता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर की जान को खतरा है और अक्षरा अभिमन्यु दोनों ही परेशानी में पड़ने वाले हैं। वहीं गुम है किसी के प्यार में आज हरनी खुशखबरी देने वाली है, तो सभी के साथ बड़ा कांड होने वाला है।
अरे उसका जीजा ही खुद उसके साथ गलत काम करेगा। अब जैसे तैसे सभी बचकर निकल जाएगी, लेकिन उसका जीजा तो उसे किडनैप करा देगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। ईशा ने सभी के भाई वीनू को जेल से बाहर निकलवा दिया है अपनी कंप्लेंट वापस लेकर, और अब उसी बात को लेकर ईशान सभी को ताना मारेगा कि देखो अपने भाई के लिए अब न्याय और सच्चाई सब पीछे छोड़ दिया। हालांकि सभी को इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। होता ये है कि ईशान को पता चलेगा कि ईशा ने विनायक को जेल से बाहर निकाल दिया है। अब ये बात जानकर ईशान का पारा चढ़ जाएगा और वो ईशान यशवंत के सामने सभी को जलील करेगा। सच जानकर सभी चौंक जाएगी। अब सभी ईशा से सच जानने की कोशिश करेगी। ईशा सभी को बताएगी कि उसने ही विनायक को बचाया है। अब इस बात पर सभी गुस्सा करती है कि वो मेरा भाई है तो सिर्फ इसलिए आपने उसे छुड़वा दिया, आपने गलत किया है। लेकिन ईशा का कहना है कि वीनू आगे ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसने सब कुछ लिखित में ले लिया है। वही शांतनु ईशा को घर में हुई पूरी घटना के बारे में बताएगा। ईशा कहेगी कि शांतनु को ईशान के पास लौट जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हरनी को पता चलेगा कि वो माँ बनने वाली है। अब हरनी किरण को बताएगी कि वो माँ बनने वाली है। किरण ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब किरण गुस्से में हरनी पर हाथ उठाने वाला है। अब किरण सभी पर घिनौना इल्ज़ाम भी लगाने की कोशिश करेगा, वो भी ईशान के सामने। लेकिन एक पुलिस वाला सभी के लिए फरिश्ता बनकर आने वाला है जो उसकी रक्षा करेगा। अब ये कौन होगा ये तो आपको कल के एपिसोड में देखने को पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से आज वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।